दोस्तों, सोचिए अगर आपके पास ऐसा साथी हो जो कभी थकता नहीं, हर सवाल का जवाब ढूंढ सकता है और आपकी जरूरत के हिसाब से खुद को ढाल लेता है, तो कैसा होगा? यही साथी है ChatGPT। ये एक ऐसा AI लैंग्वेज मॉडल है जिसे इंसानों से बातचीत करने, उनकी मदद करने और उनके काम को आसान बनाने के लिए बनाया गया है। पामेला बेकर की किताब मीट ChatGPT, इजी गाइड टू ChatGPT इस पूरी तकनीक को बिल्कुल आसान और दोस्ताना अंदाज में समझाती है। ये किताब उन लोगों के लिए है जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में तो सुनते हैं, लेकिन समझना चाहते हैं कि ये असल में काम कैसे करता है और इसे अपनी जिंदगी में प्रैक्टिकली कहां-कहां इस्तेमाल किया जा सकता है। ChatGPT की सबसे बड़ी खूबी यह है कि ये इंसानी भाषा को उसी तरह समझने और जवाब देने की कोशिश करता है जैसे आप और मैं बातचीत करते हैं। आप इसे एक सवाल पूछिए, एक टॉपिक दीजिए या कोई टास्क सौंपिए, ये आपको उसी कॉन्टेक्स्ट में जवाब देगा। यही वजह है कि इसे सिर्फ एक टूल नहीं बल्कि डिजिटल कंपेनियन कहा जाता है। इस किताब का उद्देश्य सिर्फ ChatGPT की टेक्निकलिटीज बताना नहीं है, बल्कि ये दिखाना है कि इसे किस तरह हर कोई, चाहे वो स्टूडेंट हो, प्रोफेशनल हो, क्रिएटर हो या आम यूजर, अपनी प्रोडक्टिविटी और क्रिएटिविटी को बढ़ाने के लिए इस्तेमाल कर सकता है। असल में ChatGPT सिर्फ एक सॉफ्टवेयर नहीं है, ये टेक्नोलॉजी की दुनिया में एक नई क्रांति है। जिस तरह इंटरनेट ने कम्युनिकेशन को बदल दिया था, उसी तरह ChatGPT और इसके जैसे AI मॉडल्स आने वाले समय में हमारी जिंदगी के हर हिस्से को बदलने वाले हैं। अध्याय 2, ChatGPT कैसे काम करता है। दोस्तों, जब हम कहते हैं कि ChatGPT एक AI लैंग्वेज मॉडल है, तो इसका मतलब है कि ये शब्दों को समझने और उनका अगला हिस्सा अनुमान लगाने में बेहद माहिर है। लेकिन असली सवाल यही है, ये सब करता कैसे है? ChatGPT का पूरा खेल है प्रेडिक्शन का। मान लीजिए आपने लिखा भारत की राजधानी है, तो ChatGPT ने अपने ट्रेनिंग डेटा में लाखों बार ये वाक्य देखा होगा और सीखा होगा कि इसके बाद सबसे ज्यादा बार दिल्ली आता है, इसलिए ये तुरंत कहेगा दिल्ली। लेकिन इसका काम केवल एक शब्द तक सीमित नहीं है। ये हर बार पिछले शब्दों को ध्यान में रखते हुए अगले शब्द की संभावना निकालता है, ताकि जवाब लंबे पैराग्राफ या पूरी स्क्रिप्ट के रूप में भी आसानी से सामने आ सके। अब सवाल उठता है कि इसे ये सब ज्ञान मिला कहां से? असल में ChatGPT को इंटरनेट से जुटाए गए विशाल डेटा पर ट्रेन किया गया है। किताबें, लेख, वेबसाइट्स और बातचीत के उदाहरण। ये रियल टाइम इंटरनेट से डेटा खींचता नहीं, बल्कि वही जानकारी इस्तेमाल करता है जो इसके ट्रेनिंग तक सिखाई गई है। यानी आप इसे ऐसे समझ सकते हैं जैसे किसी छात्र ने करोड़ों किताबें पढ़ डाली हों और अब वही किताबों से सीखी बातों के आधार पर आपके सवालों के जवाब दे रहा हो। इसके पीछे की असली ताकत है ट्रांसफॉर्मर टेक्नोलॉजी। GPT का मतलब है जनरेटिव प्री ट्रेन ट्रांसफॉर्मर। ट्रांसफॉर्मर ऐसा सिस्टम है जो सिर्फ शब्दों को अकेले नहीं देखता, बल्कि उनके बीच के रिश्तों को भी समझता है। जैसे अगर आप लिखें, कल मैंने पार्क में अपने दोस्त के साथ क्रिकेट खेला, तो इसमें कल समय से जुड़ा है, पार्क जगह से, दोस्त व्यक्ति से और क्रिकेट खेल से। ट्रांसफॉर्मर इन सभी संबंधों को जोड़कर समझता है और उसी के आधार पर जवाब बनाता है। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती। ChatGPT को पहले प्री ट्रेनिंग दी गई, यानी इसे बड़े डेटा पर तैयार किया गया और फिर फाइन ट्यूनिंग की गई इंसानों की मदद से। रिसर्चर्स और ट्रेनर्स ने इसे ये सिखाया कि कौन सा जवाब अच्छा है और कौन सा सही नहीं है। इस प्रक्रिया ने इसे और सटीक और भरोसेमंद बना दिया। सबसे दिलचस्प बात यह है कि ChatGPT जवाब देते समय सिर्फ तथ्य नहीं बताता, बल्कि टोन और स्टाइल भी पकड़ लेता है। अगर आप कैजुअली सवाल पूछेंगे तो ये हल्के फुल्के अंदाज में जवाब देगा, और अगर आप एकेडमिक तरीके से प्रश्न पूछेंगे तो ये औपचारिक और जानकारीपूर्ण जवाब देगा। यही वजह है कि ChatGPT हमें इंसान सा लगता है, जबकि ये असल में पैटर्न्स और प्रोबेबिलिटीज पर चलने वाली एक मशीन है। अध्याय 3, ChatGPT का रोजमर्रा में इस्तेमाल। दोस्तों, अब तक हमने जाना कि ChatGPT क्या है और ये कैसे काम करता है, लेकिन असली मजा तो तब आता है जब हम देखते हैं कि इसे प्रैक्टिकली अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में कहां और कैसे इस्तेमाल किया जा सकता है। किताब मीट ChatGPT, इजी गाइड टू ChatGPT बताती है कि इसकी सबसे बड़ी ताकत है इसकी वर्सेटिलिटी, यानी इसे किसी एक काम तक सीमित नहीं किया जा सकता, ये हर जगह फिट हो जाता है।
मान लीजिए आपको किसी को ईमेल लिखना है, कभी औपचारिक, कभी दोस्ताना, कभी प्रोफेशनल या फिर शिकायत वाला। ऐसे में चैटजीपीटी आपका कम्युनिकेशन पार्टनर बन जाता है। आप बस इतना कहिए, कंपनी को रिफंड मांगने वाला ईमेल लिखो, और ये आपके लिए पूरा ड्राफ्ट तैयार कर देगा, वो भी बिल्कुल सही टोन में। आज का जमाना है कंटेंट का। यूट्यूबर्स, ब्लॉगर्स और स्क्रिप्ट राइटर्स सबको लगातार फ्रेश आइडियाज चाहिए। यहाँ चैटजीपीटी एक सीक्रेट असिस्टेंट की तरह काम करता है। यह आपके लिए वीडियो की स्क्रिप्ट, ब्लॉग आर्टिकल्स, इंस्टाग्राम कैप्शंस या पॉडकास्ट आइडियाज तक सेकंडों में तैयार कर सकता है। यही कारण है कि बहुत से क्रिएटर्स अपनी प्रोडक्टिविटी को दोगुना कर चुके हैं। स्टूडेंट्स के लिए ये किसी जादू से कम नहीं। अगर कोई मुश्किल कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आ रहा, जैसे क्वांटम फिजिक्स या मुगल एम्पायर का इतिहास, तो आप कह सकते हैं, इसे 10 साल के बच्चे की तरह आसान भाषा में समझाओ, और चैटजीपीटी उस कॉम्प्लेक्स टॉपिक को इतने सरल शब्दों में तोड़ देगा कि आपको तुरंत समझ में आ जाएगा। इसके अलावा ये नोट्स बनाने, एग्जाम की शॉर्ट समरीज तैयार करने और प्रैक्टिस क्वेश्चंस बनाने में भी मदद करता है। डेवलपर्स और एटी प्रोफेशनल्स के लिए ये भी एक गेम चेंजर है। कोड स्निपेट्स लिखना, बग्स ढूंढना, एरर्स एक्सप्लेन करना या नई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखना, ये सब चैटजीपीटी आपके लिए आसान कर देता है। आप चाहे तो बस इतना कह सकते हैं, मुझे पाइथन बेसिक सिखाओ, और ये आपको स्टेप बाय स्टेप गाइड करना शुरू कर देगा। क्रिएटिविटी के मामले में भी ये कमाल का साथी है। मान लीजिए आपको स्टार्टअप के लिए नाम चाहिए, एक मोटिवेशनल कविता चाहिए, या किसी दोस्त के बर्थडे के लिए मजेदार विश लिखनी है। चैटजीपीटी आपके साथ ब्रेनस्टॉर्मिंग करके नए आइडियाज जनरेट करता है और आपकी सोच को और रचनात्मक बनाता है। इतना ही नहीं, यह आपकी रोजमर्रा की जिंदगी का डिजिटल असिस्टेंट भी बन सकता है। चाहे डाइट प्लान बनाना हो, ट्रैवल आइटिनरी तैयार करनी हो, शॉपिंग लिस्ट बनवानी हो या टाइम मैनेजमेंट के टिप्स चाहिए हो, चैटजीपीटी हर छोटे बड़े काम में मदद करता है। असल में चैटजीपीटी का इस्तेमाल सिर्फ राइटर्स, स्टूडेंट्स या कोडर्स तक सीमित नहीं है। ये हर उस इंसान के लिए है जो अपना समय बचाना चाहता है, अपनी क्रिएटिविटी बढ़ाना चाहता है और अपने काम को आसान बनाना चाहता है। यानी ये एक मल्टीपर्पज टूलकिट है। बस जरूरत है कि आप जाने किस सिचुएशन में इसे कैसे इस्तेमाल करना है। अध्याय 4, चैटजीपीटी की सीमाएं और सावधानियां। दोस्तों, जैसे हर सिक्के के 2 पहलू होते हैं, वैसे ही चैटजीपीटी की भी खूबियों के साथ कुछ सीमाएं हैं, और अगर हम इन सीमाओं को समझकर इसका इस्तेमाल करें, तभी इसका असली फायदा मिल सकता है। सबसे पहली सीमा है हैल्यूसिनेशंस, यानी कभी कभी चैटजीपीटी बहुत आत्मविश्वास के साथ गलत जानकारी दे देता है। मान लीजिए आपने कोई साधारण सवाल पूछा, भारत में कितने राज्य हैं? तो ये सही बताएगा 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश। लेकिन अगर आपने कोई दुर्लभ या जटिल तथ्य पूछा, तो ये अपने पैटर्न के आधार पर अनुमान लगाकर गलत जवाब ही दे सकता है। इसलिए जरूरी है कि क्रिटिकल जानकारी को हमेशा क्रॉस चेक किया जाए। दूसरी सीमा यह है कि चैटजीपीटी रियल टाइम इंटरनेट से जुड़ा नहीं होता। बहुत लोग सोचते हैं कि ये लाइव इंटरनेट से डेटा खींचकर जवाब देता है, लेकिन सच ये है कि इसकी नॉलेज एक निश्चित तारीख तक सीमित रहती है। यानी अगर आप पूछें, कल इंडिया बनाम ऑस्ट्रेलिया का मैच किसने जीता, तो चैटजीपीटी नहीं बता पाएगा, क्योंकि उसे उस दिन की खबरें मालूम ही नहीं होती। तीसरी सीमा है बायस और ट्रेनिंग डेटा पर निर्भरता। चैटजीपीटी वही सीखेगा जो उसके ट्रेनिंग डेटा में मौजूद है। अगर उस डेटा में किसी प्रकार का झुकाव है, तो ये जवाबों में भी झलक सकता है। यानी ये इंसानी डेटा की अच्छाई और कमजोरियों दोनों को साथ लेकर चलता है। चौथी बात ये समझना बेहद जरूरी है कि चैटजीपीटी भले ही बहुत क्रिएटिव लगे, लेकिन इसके पास कॉन्शियसनेस यानी चेतना नहीं है। ये ना तो सोच सकता है और ना ही महसूस कर सकता है। ये सिर्फ पैटर्न्स और प्रोबेबिलिटीज पर काम करता है। यानी इसे इंसान की तरह समझना हमारी गलती होगी। अब आती है सबसे अहम सावधानी, प्राइवेसी और डेटा सेफ्टी। कभी भी चैटजीपीटी के साथ अपनी पर्सनल या फाइनेंशियल जानकारी जैसे पासवर्ड, बैंक डिटेल्स या आधार नंबर शेयर नहीं करना चाहिए, क्योंकि आपका डेटा सर्वर पर प्रोसेस होता है और मिसयूज का खतरा हमेशा बना रहता है।
एक और जरूरी सावधानी है ओवर डिपेंडेंस से बचना। चैट जीपीटी आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ा सकता है, आपके लिए ड्राफ्ट्स और समरीज बना सकता है, लेकिन ये आपकी सोच का सब्स्टिट्यूट नहीं बनना चाहिए। अगर आप हर चीज इसके भरोसे छोड़ देंगे तो आपकी क्रिएटिविटी और क्रिटिकल थिंकिंग कमजोर हो सकती है। याद रखिए, एआई का मकसद है आपकी मदद करना, आपको रिप्लेस करना नहीं। तो दोस्तों, चैट जीपीटी एक पावरफुल टूल है, लेकिन पावर के साथ हमेशा रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आती है। अगर आप इसे समझदारी से इस्तेमाल करेंगे, क्रॉस चेक करेंगे, प्राइवेसी मेंटेन करेंगे और इसे अपनी सोच का सहायक बनाएंगे, तो ये आपके लिए गेम चेंजर साबित होगा। लेकिन अगर आंख बंद करके भरोसा कर लिया तो नुकसान भी हो सकता है। अध्याय 5, चैट जीपीटी का सही इस्तेमाल, टिप्स ट्रिक्स। दोस्तों, मान लीजिए आपके पास एक बेहद तेज घोड़ा है। अगर आप उसे बिना काठी और बिना लगाम के दौड़ाएंगे तो हो सकता है वो आपको कहीं भी गिरा दे। लेकिन अगर आप उसे सही तरीके से नियंत्रित करें तो वही घोड़ा आपको तेज और सुरक्षित रास्ते से मंजिल तक पहुंचा देगा। चैट जीपीटी भी बिल्कुल ऐसा ही है। यह बहुत ताकतवर टूल है, लेकिन इसे सही तरीके से इस्तेमाल करना जरूरी है। सबसे पहली सीख है स्पेसिफिक होना। अगर आप बहुत वेग सवाल पूछेंगे तो जवाब भी उतना ही सामान्य मिलेगा। जैसे आप कहते हैं, मुझे एक कहानी लिख दो, तो ये कोई भी साधारण सी कहानी बना देगा। लेकिन अगर आप कहते हैं, मुझे 500 शब्दों की एक मोटिवेशनल कहानी चाहिए जिसमें एक गांव का लड़का अपनी मेहनत से आईएएस बनता है, तो चैट जीपीटी आपके लिए बिल्कुल टेलर्ड कहानी लिखेगा। इसलिए लेसन यही है कि जितना स्पेसिफिक सवाल उतना सटीक जवाब। दूसरी टिप है स्टेप बाय स्टेप इंस्ट्रक्शंस देना। चैट जीपीटी को ऐसे समझिए जैसे आप किसी नए सहायक को काम सिखा रहे हैं। अगर आप उसे स्टेप बाय स्टेप बताएंगे तो वो ज्यादा अच्छे से काम करेगा। जैसे अगर आप कहते हैं, मुझे एक YouTube स्क्रिप्ट चाहिए जिसमें एंगेजिंग इंट्रो हो, बीच में 3 की पॉइंट्स हो और अंत में एक मोटिवेशनल कोट हो, तो ये बिल्कुल उसी स्ट्रक्चर में आपके लिए स्क्रिप्ट तैयार कर देगा। तीसरी ट्रिक है एक्सपेरिमेंट करना, जिसे हम प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग भी कहते हैं। चैट जीपीटी की सबसे बड़ी ताकत है कि ये हर बार अलग अंदाज से जवाब दे सकता है। अगर पहला जवाब अच्छा न लगे तो सवाल को थोड़ा बदल कर पूछें। आप इसे रोल भी दे सकते हैं, एक्ट एज अ टीचर एंड एक्सप्लेन, या एक्ट एज अ प्रोफेशनल कॉपीराइटर एंड राइट, या एक्ट एज अ ट्रैवल गाइड एंड सजेस्ट। इस तरह रोल प्ले देकर आप इसे अपनी जरूरत के हिसाब से मोल्ड कर सकते हैं। लेकिन एक बड़ी सावधानी यह है कि कभी भी सेंसिटिव डेटा शेयर न करें। जैसा हमने लिमिटेशंस में समझा, अपनी पर्सनल या फाइनेंशियल जानकारी जैसे पासवर्ड या बैंक डिटेल्स चैट जीपीटी को न दें। इसे एक पब्लिक असिस्टेंट मानकर ही इस्तेमाल करें। 5वीं टिप यह है कि चैट जीपीटी को टाइम सेवर बनाइए, ब्रेन रिप्लेसर नहीं। ये आपके लिए ड्राफ्ट्स और समरीज बना सकता है, लेकिन अंतिम डिसीजन और क्रिएटिविटी हमेशा आपकी होनी चाहिए। उदाहरण के लिए, अगर ये आपके लिए YouTube स्क्रिप्ट लिखता है तो उसमें आपकी पर्सनैलिटी और टोन का असर डालना बेहद जरूरी है। और आखिर में एक सुनहरा नियम, प्रैक्टिस। जितना ज्यादा आप चैट जीपीटी से इंटरैक्ट करेंगे, उतना ही बेहतर सीखेंगे कि सही सवाल कैसे पूछना है। शुरू में हो सकता है आउटपुट एवरेज लगे, लेकिन धीरे धीरे आप स्मार्ट प्रॉम्प्ट्स बनाना सीखेंगे और तब आपको इसकी असली ताकत का एहसास होगा। अध्याय 6, चैट जीपीटी का भविष्य और संभावनाएं। दोस्तों, जब भी कोई नई तकनीक आती है तो उसके साथ सवाल भी आते हैं। ये हमें कहां ले जाएगी, हमारे कामों को कैसे बदलेगी और आने वाले सालों में इसका असर कैसा होगा। चैट जीपीटी भी बिल्कुल उसी मोड़ पर खड़ा है। आज ये हमारी मदद कर रहा है ईमेल लिखने में, स्क्रिप्ट बनाने में, पढ़ाई समझाने में या कोडिंग आसान करने में। लेकिन कल इसकी संभावनाएं और भी बड़ी हो सकती है। सोचिए, आने वाले समय में चैट जीपीटी हमारी रोजमर्रा की जिंदगी का एक स्थायी हिस्सा बन सकता है। ये न सिर्फ डिजिटल कंपेनियन की तरह हमारी प्रोडक्टिविटी बढ़ाएगा, बल्कि ऐसे सॉल्यूशंस भी देगा जिनके बारे में हमने अभी तक सोचा भी नहीं है। मेडिकल फील्ड में डॉक्टर्स को डायग्नोसिस में मदद करना
शिक्षा में हर बच्चे के लिए पर्सनलाइज्ड टीचर बनना, बिजनेस में एंटरप्रेन्योर्स को इंस्टेंट स्ट्रैटेजीज देना, ये सब सिर्फ शुरुआत है। लेकिन जहां संभावनाएं हैं वहां चुनौतियां भी हैं। एक बड़ी चुनौती है एथिक्स और रिस्पॉन्सिबिलिटी की। अगर इसे गलत तरह से इस्तेमाल किया गया तो ये मिस इन्फॉर्मेशन फैला सकता है, लोगों की प्राइवेसी खतरे में डाल सकता है और समाज में भ्रम पैदा कर सकता है। इसलिए भविष्य की सबसे बड़ी मांग यही होगी कि चैट जीपीटी और ऐसे एआई टूल्स को सही नियमों और गाइडलाइंस के साथ डेवलप और इस्तेमाल किया जाए। किताब मीट चैट जीपीटी इजी गाइड टू चैट जीपीटी ये भी बताती है कि आने वाले सालों में एआई इंसानों की क्रिएटिविटी को खत्म नहीं करेगा, बल्कि उसे और बढ़ाएगा। जैसे कैलकुलेटर ने मैथमेटिक्स को आसान किया, लेकिन इंसानों की सोचने की क्षमता खत्म नहीं हुई, वैसे ही चैट जीपीटी हमारे लिए बोरिंग या रेपिटेटिव कामों को आसान करेगा, ताकि हम अपने दिमाग को असली इनोवेशन और क्रिएटिविटी में इस्तेमाल कर सके। दोस्तों, भविष्य उन्हीं का है जो टेक्नोलॉजी को समझते हैं और उसे अपनाने में सबसे आगे रहते हैं। जिस तरह इंटरनेट ने कम्युनिकेशन और नॉलेज को रीडिफाइन किया था, उसी तरह चैट जीपीटी और एआई का ये नया दौर हमारे काम करने, सीखने और सोचने के तरीके को हमेशा के लिए बदलने वाला है। तो असली सवाल ये नहीं है कि चैट जीपीटी कितना पावरफुल है। असली सवाल ये है कि हम इसे कितनी समझदारी और जिम्मेदारी के साथ इस्तेमाल करना सीखते हैं। दोस्तों, अब तक हमने मीट चैट जीपीटी, पामेला बेकर, इजी गाइड टू चैट जीपीटी किताब से वो सब कुछ सीख लिया है जो किसी भी नए यूजर को जानना चाहिए। हमने जाना कि चैट जीपीटी असल में क्या है, ये कैसे काम करता है, इसे प्रैक्टिकली अपनी जिंदगी में कहां-कहां इस्तेमाल किया जा सकता है, इसकी सीमाएं और सावधानियां क्या है, इसे स्मार्ट तरीके से इस्तेमाल करने के बेहतरीन टिप्स क्या है, और आखिर में ये आने वाले भविष्य में किस तरह हमारी दुनिया को बदल सकता है। इन सब बातों को मिलाकर एक ही सच्चाई सामने आती है। चैट जीपीटी सिर्फ एक टूल नहीं है, बल्कि ये 21वीं सदी का नया साथी है। ये ऐसा डिजिटल कंपेनियन है जो आपकी सोच को और आगे ले जाता है, आपके काम को आसान बनाता है और आपकी क्रिएटिविटी को कई गुना बढ़ा देता है। लेकिन याद रखिए, ये ताकत तभी काम की है जब हम इसे समझदारी और जिम्मेदारी से इस्तेमाल करें। आंख बंद करके भरोसा करेंगे तो ये हमें मिसगाइड भी कर सकता है, लेकिन अगर इसे एक सहायक की तरह इस्तेमाल करेंगे तो ये प्रोडक्टिविटी बूस्टर और लर्निंग पार्टनर बन जाएगा। भविष्य उन्हीं का है जो टेक्नोलॉजी को समझते हैं और उसे सही तरीके से अपनाते हैं। जैसे बिजली ने पूरी दुनिया बदल दी थी, जैसे इंटरनेट ने हमारी सिविलाइजेशन को रीडिफाइन किया था, वैसे ही एआई और चैट जीपीटी आने वाले सालों में हर इंसान के जीवन का हिस्सा बन जाएगा। तो सवाल ये नहीं है कि चैट जीपीटी कितना पावरफुल है, सवाल ये है कि हम इसे कितना पावरफुल तरीके से इस्तेमाल करना सीखते हैं। दोस्तों, अगर इस किताब की समरी से आपको कुछ नया सीखने को मिला है तो खुद से ये वादा कीजिए, मैं अब चैट जीपीटी को स्मार्ट तरीके से इस्तेमाल करूंगा। ये छोटा सा संकल्प सिर्फ आपकी कमिटमेंट नहीं होगी, बल्कि और लोगों को भी इंस्पायर करेगा। तो दोस्तों, यही थी पामेला बेकर की किताब मीट चैट जीपीटी, इजी गाइड टू चैट जीपीटी की गहराई से समरी। अगली बार हम किसी और किताब और किसी नए विचार के साथ हाजिर होंगे। तब तक खुद को अपग्रेड करते रहिए और टेक्नोलॉजी को अपना सबसे भरोसेमंद साथी बनाइए।